क्या कभी आपका दिल बिना किसी वजह के तेज धड़का है? क्या आपको किसी पर बिना सोचे समझे क्रश हो गया है? और क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार सच में अंधा होता है या सिर्फ एक इल्यूजन है? तो दोस्तों, लव और क्रश सिर्फ फिल्मी इमोशंस नहीं है बल्कि एक साइंस है। और आज हम जानेंगे वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो आपके दिल और दिमाग का राज खोल देगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि प्यार का असली फार्मूला क्या है, अट्रैक्शन का साइंस कैसे काम करता है और आपके क्रश का दिमाग आपके बारे में क्या सोचता है, क्यों किसी के हाथ पकड़ने से स्ट्रेस कम होता है, क्यों हार्ट ब्रेक के बाद सैड सॉन्ग्स सुनने का मन करता है, और क्या लव एट फर्स्ट साइट वाकई एग्जिस्ट करता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो फैक्ट्स आप आज जानेंगे वो ना सिर्फ आपको शॉक करेगी बल्कि शायद आपके प्यार का राज भी खोल दे। सो लेट्स स्टार्ट। आपको पता है, प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक एडिक्शन जैसे होता है। साइंस के मुताबिक जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी पर क्रश होता है तो हमारा दिमाग डोपामिन और ऑक्सीटोसिन नाम की केमिकल्स रिलीज करता है। ये वही केमिकल्स है जो ड्रग्स लेने पर भी रिलीज होते हैं। एक स्टडी कहती है जब लोग इंस्टेंटली प्यार में होते हैं तो उनके ब्रेन का सेम पार्ट एक्टिव होता है जो कोकीन और निकोटीन जैसे एडिक्टिव ड्रग्स लेने पर होता है। मतलब लव लिटरली एक नशा है। इसलिए जब हम किसी के बिना रह नहीं पाते या उनके साथ वक्त गुजारने की क्रेविंग होती है तो ये सिर्फ इमोशनल नहीं, साइंटिफिक रीजन भी है। आपको कभी प्यार का ये नशा महसूस हुआ है? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको पता है, साइकोलॉजी के मुताबिक आई कांटेक्ट अट्रैक्शन का एक पावरफुल सिग्नल होता है। जब कोई 4 सेकेंड या उससे ज्यादा किसी के आंखों में देखता है तो उनका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है जो हार्ट बीट को तेज कर सकता है और डोपामिन रिलीज होता है। ये एक नेचुरल रिएक्शन है जो बता सकता है कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है। लेकिन एक ट्विस्ट भी है, अगर कोई बिना ब्लिंक किए बहुत देर तक देखता रहे तो या तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है या तो थोड़ा क्रीपी लग सकता है। क्रश हमेशा रहता है या टेम्पररी होता है? एक स्टडी के मुताबिक क्रश यूजुअली एक टेम्पररी अट्रैक्शन होती है जो 4 महीने तक चल सकती है। ये पीरियड इमोशंस और डोपामिन का हाई लेवल्स की वजह से होता है। और अगर ये अट्रैक्शन 4 महीने से ज्यादा कंटिन्यू करे तो इसका मतलब हो सकता है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी इनफैंचुएशन नहीं बल्कि डीपर फीलिंग्स है जो लव में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन हर इंसान और हर सिचुएशन अलग होती है। कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग क्रश भी सालों तक रह सकता है और कभी प्यार भी एक वक्त के साथ खत्म हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन साइंस इसको 100% नहीं मानता। अपोजिट्स अट्रैक्ट एक कॉमन बिलीफ है, लेकिन साइंस के मुताबिक हम अक्सर उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमसे मिलते जुलते हैं। एक हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक रिलेशनशिप ज्यादा सक्सेसफुल तब होते हैं जब पार्टनर के इंटरेस्ट, वैल्यूज और हैबिट्स 80% तक सिमिलर होते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि 1. ज्यादा कैपेबिलिटी। जब 2 लोग एक जैसे सोचते हैं तो उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है। 2. इमोशनल कनेक्शन। सिमिलर एक्सपीरियंस और हॉबीज उनको एक दूसरे के करीब ले आती है। 3. लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ऐसे रिलेशनशिप्स ज्यादा टाइम तक चलने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपोजिट्स बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होते। थोड़ी से डिफरेंसेस एक्साइटमेंट ला सकती है, लेकिन ज्यादा फर्क मिसअंडरस्टैंडिंग और इश्यूज क्रिएट कर सकती है। हाँ, ये फैक्ट बिल्कुल सच है। तो ब्रेन केमिस्ट्री ऐसे काम करती है जब हम किसी से प्यार करते हैं कि हम उसकी बुराइयां इग्नोर करने लगते हैं। न्यूरोसाइंसेस के मुताबिक जब हम लव फेज में होते हैं तो डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें यूफोरिया महसूस करवाते हैं, और साथ ही साथ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कम एक्टिव हो जाता है। इसी वजह से हम अपने पार्टनर के फॉल्स और गलतियां कम दिखती है। ये एक नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है और ब्रेन नॉर्मल स्टेट में आता है तब हमें पार्टनर की रियल पर्सनैलिटी और फॉल्ट्स दिखने लगते हैं। इसी वजह से बहुत लोग कहते हैं कि पहले वाला प्यार नहीं रहा।
जब हम क्रश या हार्ट ब्रेक का एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा ब्रेन इमोशनल मोड में चला जाता है और इसी वजह से सैड और रोमांटिक गाने सुनने का मन करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की स्टडी के मुताबिक जब हम किसी को याद कर रहे होते हैं या हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होते हैं तो हमारा लिम्बिक सिस्टम और अमिगडाला ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सैड और रोमांटिक गाने सुनने से डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं जो एक कंफर्टिंग इफेक्ट देती है, जैसे कोई हमारी फीलिंग को समझ रहा हो। ये एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है जो हमें इमोशनल पेन प्रोसेस करने और एक्सेप्ट करने में मदद देता है। इसलिए बहुत लोग हार्ट ब्रेक के बाद सैड प्लेलिस्ट बनाते हैं और बार बार वही गाने सुनते हैं जो उनकी फीलिंग से मैच करते हैं। हाँ, ये फैक्ट रियलिटी से काफी मैच करता है। लव एट फर्स्ट साइट का कॉन्सेप्ट फिल्मों और कहानियों में बहुत दिखाया जाता है, लेकिन साइंस के मुताबिक पहली नजर का प्यार असल में सिर्फ इनफैंचुएशन होता है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जब हम किसी को पहली बार देखते हैं तो हमारा ब्रेन सिर्फ उनकी फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस एनालाइज करता है। ये अट्रैक्शन डोपामिन और एड्रेनलिन हार्मोन्स की वजह से होती है जो एक्साइटमेंट और यूफोरिया क्रिएट करती है। लेकिन रियल लव तब ही डिवॉल्व होता है जब इमोशनल कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो वक्त के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट साइट पे जो महसूस होता है वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है जो कभी रियल लव में बदल सकती है और कभी सिर्फ एक क्रश बनकर रह जाती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं तो स्ट्रेस और दुख इंस्टेंटली 50% कम हो जाता है। एक यूएस रिसर्च के मुताबिक जब लवर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो उनके दिमाग का पेन सेंटर डीएक्टिवेट हो जाता है और उनको सुकून महसूस होता है। तो दोस्तों, ये थी लव और क्रश की साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो साइंस ने प्रूव किए हैं। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक केमिकल रिएक्शन है, एक एडिक्शन है, एक माइंड गेम है। कभी ये हार्ट ब्रेक देता है तो कभी दुनिया का सबसे अच्छा फीलिंग।